भगवान की जय। ओम परमात्मने नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है, विवेक और वैराग्य का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। ये बड़ी अच्छी बात है। किसी ने पूछा कि गुरुजी विवेक क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, इसको बाहर ढूंढें कहाँ मिलेगा, बाजार से खरीदें कहाँ खरीदें। तो हमने कहा नहीं, ये विवेक और वैराग्य ये भगवान की विभूति है, दैवी संपत्ति है। सबके अंतःकरण में हर मानव के अंदर होता है, विवेक भी होता है, वैराग्य भी होता है। और ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। जब भक्ति को प्राप्त करोगे तो ये दोनों प्राप्त हो जाएंगे, भक्ति के पुत्र। तो उसने कहा गुरुजी इनका विस्तार में बताएं, विवेक क्या है। तो मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज हम बताएंगे आपको विवेक क्या है। विवेक किसे कहते हैं। देखिए, रामचरितमानस मानस कहते हैं अंतःकरण। ये अंतःकरण की घटना है। इसमें विवेक के बारे में बहुत अच्छा दृष्टांत दे के बताया गया है। लक्ष्मण को विवेक का अवतार बताया गया है। लक्ष्मण जी को विवेक का अवतार बताया गया है। विवेक किसे कहते हैं। सत्य व असत्य की जानकारी होना। सत्य और असत्य की जानकारी जिसको हो जाए, जिस साधक को, समझ लो उसके अंदर विवेक की जागृति हो गई। सत्य और असत्य की जानकारी जिसको हो जाए, विद्या और अविद्या की जानकारी जिसको हो जाए, तो समझ लो उसके अंदर विवेक की जागृति हो गई। तमाम लोग सत्संग करते हैं और असत्य भाषण देते हैं, असत्य का साथ करते हैं और डंका पीटते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। तो वो विवेक नहीं, उनका अविवेक है। उनका विवेक है। सत्य को कह देते हैं परमात्मा है, असत्य को अविद्या को कह देते हैं ये परमात्मा है, और विद्या को नहीं जानते हैं। तो अविद्या का जो विश्लेषण करते हैं, अविद्या के बारे में बताते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उनके अंदर विवेक नहीं है, वो अविवेकी है। तो विद्या क्या है। आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। जिन जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं वो सब क्या है, अविद्या है। जिनको हम नहीं देख रहे हैं, जिनको हम देख नहीं पाते, वो क्या है, वो विद्या है। यानी परमात्मा से संयुक्त जो भी विभूति है वो विद्या है। जो परमात्मा से जुड़ी है, संयुक्त है, वो विद्या। जो परमात्मा से विरक्त है वो अविद्या है। ये प्रकृति क्या है, विद्या है। ये असत्य है, ये नश्वर है, एक न एक दिन इसको मिट जाना है। तो ये अविद्या है। जीव अविद्या में फंस करके ये 84 में भटकता रहता है। संत कबीर की भंवर गुफा में भटकता रहता है। तो ये अविद्या है। यानी सत्य असत्य की जानकारी होना तथा सत्य पर सदैव आरूढ़ रहना, इसी को विवेक कहते हैं। जिसको सत्य सत्य की जानकारी हो जाए और सदैव सत्य पर आरूढ़ रहे, सवार रहे, बैठा रहे, यंत्र बन जाए, उसका साधन बन जाए, तो समझ लो वो विवेक का अवतार है। लक्ष्मण जी को विवेक का अवतार कहते हैं। वो विवेक का अवतार थे। विवेक अध्यात्म में उनको विवेक कहा गया है, इसको विवेक कहते हैं। तो जो तत्वदर्शी सद्गुरु होता है वो विवेकी होता है। वो अविद्या से परे होता है और विद्या से संयुक्त होता है। वो क्या होता है, विद्या से संयुक्त होता है। वो सत्य पर सदैव आरूढ़ रहता है, असत्य की बातें नहीं करता। सोता है, जगता है तो सत्य की ही बात करता है। राम का ही स्मरण करता है, प्रणव का ही जाप करता है। वो विवेकी पुरुष है।
उसे मालूम है सत्य क्या है और असत्य क्या है। जितनी चीजें हम आप देख रहे हैं सब नश्वर हैं, ये सब नश्वर हैं। और इन्हीं में मानव की क्या लगी है, मानव इन्हीं में फंसा हुआ उलझा हुआ है, इन्हीं में राग युक्त है, इनसे छुटकारा नहीं मिलता। इनसे छुटकारा कौन दिलाता है? तत्वदर्शी सदगुरु। जब तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य में पहुंच जाता है तो तत्वदर्शी सदगुरु उसको नाम की विधि बताता है जब करने की। और जब करने लगता है तो संसार से उसका राग खत्म होने लगता है, वो बैरागी होने लगता है, राग खत्म हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। तो विवेक का मतलब सत्य सत्य की जानकारी होना तथा सत्य पथ पर सदैव आरूढ़ रहना। जो इस तरीके की स्थिति वाला होता है वो विवेकी होता है। और वैराग्य किसे कहते हैं? देखी व सुनी वस्तुओं पर राग का अभाव होना। जितनी चीजें हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इनमें हमारा बिल्कुल में साधक की कोई भी आसक्ति न रहे, कोई भी राग न रहे, कोई लगाव ना हो, किसी प्रकार का लगाव ना हो, उसे कहते हैं वैराग्य। हनुमान की स्थिति, संसार की जितनी चीजें हैं सबसे लगाव ना हो, जो हम देख सकते हैं या कानों से सुन सकते हैं, ये सब क्या असत्य हैं, इनसे हमारा लगाव खत्म हो जाए, हम विरक्त हो जाए, तो हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा और वैराग्य जागृत हो जाएगा। मान अपमान का कोई हमारे भक्त पर, साधक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई मान कर रहा है तो कोई मतलब नहीं, अपमान कर रहा है तो कोई मतलब नहीं, कोई आसक्ति ही नहीं, मान अपमान से परे, राग से रहित है, वैराग्य है, वो तो हनुमान हो जाता है। हनुमान को वैराग्य कहते हैं, वैराग्य को ही हनुमान कहते हैं। लक्ष्मण जी विवेक के अवतार थे, हनुमान जी वैराग्य के अवतार थे। तो कहते विवेक की उत्पत्ति कहती है, बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक कैसे जागृत होगा, सत्य सत्य का बोध कैसे होगा बिना सत्संग के। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, सत्य का संग नहीं करेंगे, सत्य का संग नहीं करेंगे। ये सत्य का संग कहाँ होगा? तत्वदर्शी सदगुरु के सत्संग सुनने से। वो जब आपके अनुकूल हो जाएगा तब सत्य का संग हो जाएगा। और जब सत्य का संग हो जाएगा, आप सत्संग सुनेंगे और सदग्रंथ पढ़ेंगे, नाम का जप करेंगे, तो राम की कृपा हो जाएगी। तो बिनु सत्संग विवेक न हुई, वो स्वामी जी ने लिखा है, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संतों का संगत भी कर रहे हैं लेकिन कृपा नहीं, संगत करने से नहीं होगा। संतों के संग कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, लेकिन वो संत अनुकूल नहीं है आपके प्रति, साधक के प्रति अनुकूल नहीं है, तब भी राम की कृपा नहीं होगी। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक आपके अंतःकरण में विवेक की जागृति नहीं होगी, भक्ति नहीं मिलेगी, ना विवेक की जागृति होगी और ना आपके अंदर वैराग्य की जागृति होगी। तो संत का अनुकूल होना अति आवश्यक है। कब अनुकूल होंगे? जब सदगुरु के प्रति आप श्रद्धा रखेंगे, उसके चरणों में प्रेम करेंगे, चरणों पर श्रद्धा रखेंगे, उसके स्वरूप का ध्यान करेंगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। मानसिक पूजा करेंगे, दूर है तो कोई बात नहीं, मानसिक पूजा करिए, उसके स्वरूप का चिंतन करें। सारे चित्रों को हृदय से हटा करके गुरु महाराज के चरण चिन्हों का, उनके स्वरूप को देखें और उनके द्वारा बताए गए प्रणव का जाप करें, राम या ओम। तो राम जी क्या हो जाएंगे? उनकी कृपा हो जाएगी। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि। गुरु ने जो विधि बताई, जो यतन बताए, जो परहेज बताए, सबका चर्चा पालन करना चाहिए। तब आपके अंदर जो मानस रोग है खत्म हो गए। आप रोगी हैं, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। आप डॉक्टर ने आपको दवा दिया, हालचाल पूछा, लक्षण पूछे, क्या परेशानी आपने बताया, आपको दवा दिया, इसके बाद परहेज बताया कि ये दवाई सुबह खाना है, दोपहर को खाना है, शाम को खाना है, और ये चीज़ नहीं खाना है, परहेज बता दिया।
अब आप आएँ और जो डॉक्टर ने बताया उसके विपरीत आप चलें। सुबह की दवा शाम को खाएं, शाम की दवा दोपहर को खाएं। अब गुरु ने डॉक्टर ने कहा ये चीज़ नहीं खाना है, तली भुंजी चीज़ें नहीं खाना, आपको हाइपर एसिडिटी है, आप लीवर के पेशेंट हैं, तो आप चिकनी तली भुंजी चीज़ें ना खाएं, डॉक्टर ने बताया, और ये दवा नियमित खाएं। लेकिन जैसा डॉक्टर ने बताया उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। तली भुंजी चीज़ें मना किया, आप वही ज़्यादा खा रहे हैं। उसने कहा सुबह ये दवा खाओ, एक पुड़िया दोपहर के लिए, एक शाम के लिए, तो सुबह वाली पुड़िया आप शाम को खा रहे हैं, शाम वाली पुड़िया सुबह खा रहे हैं, दोपहर वाली पुड़िया दूसरे दिन खा रहे हैं। तो बताइए डॉक्टर की बात आप मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं ना, तो आपका रोग ठीक नहीं होगा। इसी तरीके से हर व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी है। ये तो शारीरिक रोगों के बारे में बताया, शारीरिक रोग हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, मानसिक रोग हैं तो तत्वदर्शी सदगुरु के पास जाइए। ये मानस रोग बहुत खराब होते हैं। ये मानस रोग कितने असंख्य हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, आशा, तृष्णा, विषय वासना, ये जितनी भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, चिंता, सांपिन को नहीं व्यापा और को जग जाए न व्यापी माया। तो चिंता, ये सब क्या है? ये सभी के सभी मानस रोग हैं। और ये मानस रोग तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य में जाने से, उनसे नाम जप की विधि प्राप्त करने से, नाम जप करने से ये मानस रोग खत्म होते हैं। और कोई उपचार नहीं, इनकी दवा मार्केट में नहीं मिलती कि मेडिकल स्टोर में जाओ मानस रोग की दवा ले आओ और आप खा लो और आप ठीक हो जाएंगे। आप नहीं ठीक हो सकते। इसके लिए किसकी आवश्यकता है? तत्वदर्शी सदगुरु की। उसके पास जाएं, श्रद्धा करें, हृदय स्थित राम पर श्रद्धा करें, गुरु पर विश्वास करें, गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं। गुरु के वचन प्रतीत न जई सपने सुगम न सुख सिद्धे। छुटकारा नहीं मिलेगा। गुरु ने जो बताया उसका अच्छा सा पालन करें, नाम का जप करें। और ये मत भूलें कि ये शरीर किसके लिए मिला है। ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, कल्याण प्राप्त करने के लिए मिला है। ये साधन है, कन्वेंस है। इसकी विशेषता है, साधन है, मोक्ष का द्वार है, कन्वेंस है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए न जई परलोक संवारा, और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े बड़े मनीषी विदुषी संतों ने, सदग्रंथों ने गाया है, वर्णन किया है कि ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, सबको नहीं प्राप्त होता। 84,99,999 योनियों के बाद मरे जिंदा हुए, जीवन मिला, मृत्यु हुई, इसके बाद ये मानव शरीर मिलता है जब पुण्य इकट्ठा होते हैं। और ये प्राप्त करके यदि आपने जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं प्राप्त किया तो फिर आपसे ज़्यादा भागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो वही इसके लिए ज्ञान और वैराग्य की बहुत आवश्यकता है। ये जब तक आपके अंतःकरण में प्रकट नहीं होंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। ये भक्ति के पुत्र हैं। कब प्रकट होते हैं? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। जब गुरु महाराज के चरणों में श्रद्धा रखोगे, चरणों में भक्ति रखोगे, प्रेम रखोगे, तो गुरु महाराज की कृपा से, आपके उनके चरणों की कृपा से दिव्य दृष्टि आपके अंतःकरण में प्रकट हो जाएगी। दो नेत्र, विवेक और वैराग्य, ये दिव्य दृष्टि है। भक्ति जागृत होगी, फिर दिव्य दृष्टि जागृत होगी। उगरें विमल विलोचन ही के, मिटाई दोष दुख भाव रजनी के। ये संसार रूपी जो रजनी है, जिसमें भोगी क्या करता है? भोगी जागता, योगी सोता है। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी वो जागता है और भोगी सोता है भवसागर में। और जागता कौन है? योगी। तस्याम जागृति संयमी, संयमी जागता है। उसको चिंता, जागेंगे नहीं भवसागर में डूब जाएंगे, तो राम नाम के जप में पड़ा रहता है। और जो भोगी हो, खाया और आराम से चदरा ओढ़ करके सो गया। पंचभूतों से बना हुआ शरीर है। इसको यदि राम की तरफ ले जाओगे तो भवसागर से पार हो जाओगे, और अभिमान और काम की तरफ ले जाओगे तो भवसागर में डूब जाओगे, 84 में चले जाओगे।
तो सत्य और असत्य की जानकारी होना तथा सत्य के पथ पर सदैव आरूढ़ रहना, ये विवेक की परिभाषा है। और वैराग की परिभाषा क्या है? देखी व सुनी वस्तुओं पर राग से रहित होना, राग का भाव होना। जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं और जितनी चीज़ों को आप सुन रहे हैं, इनमें आपका राग न रहे, आशा तृष्णा विषय वासना से मुक्त हो, तो आपके अंदर वैराग, हनुमान जी की जागृति हो जाएगी। और जब दोनों जागृत हो जाएंगे, भक्ति जागृत हो जाएगी, तो तत्वदर्शी सद्गुरु मिल जाएगा, तो राम की प्राप्ति हो जाएगी, राम का जन्म हो जाएगा आपके हृदय में। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। और दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने कबो न व्यापा। तीनों प्रकार के ताप नहीं व्यापेंगे। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म सुरस्थिति। सब आनंदमय रहेंगे, सब राम स्वरूप हो जाएंगे, राम के रूप हो जाएंगे। उग्र विमल विलोचन एक मिटाई दोस्त दुख भव रजनी के। इस भवसागर रूपी रजनी जो है, रात्रि है, इसके सारे दुख आपकी तरफ आपको स्पर्श नहीं कर सकते। और क्या होगा? सूझे रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जो जांजे खाने। राम के चरित्र जो प्रसुप्त अवस्था में आपके अंदर है, ज्ञान और वैराग रूपी दिव्य दृष्टि जब प्राप्त हो जाएगी तो जागृत हो जाएंगे। फिर सूझे रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जो जांजे खाने। राम की कथा ही अच्छी लगेगी, राम का ही चिंतन आपको कैसे छूटे राम रट लगे। संत रविदास जी ने कहा मीरा से कि राम की रट सूझती नहीं है। श्वास प्रश्वास का जप करेंगे 24 घंटे में 21,600 बार श्वास आती जाती है। आप इस श्वास में राम नाम ढाल लेंगे तो 24 घंटे में 21,600 बार राम नाम जप हो जाएगा। कब होगा? जब विवेक और वैराग आपके अंदर जो है जागृत हो जाएगा। तो मैंने आध्यात्मिक स्वरूप आपको बताया विवेक और वैराग के। आप लोग भी सब जागृत करिए। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। मैंने अपने ज्ञान और विवेक के द्वारा आपको ये सत्संग सुनाया, और आप मानना न मानना आपका काम है। एक छोटा सा भजन है, मैं आपको सुना रहा हूँ, इसके बाद कथा को विराम देता हूँ। कि बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम हैं परदेसी कल घर चले जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम हैं परदेसी कल घर चले जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात तो ये न पूछो कि चल कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम हैं परदेसी कल घर चले जाएंगे। कहने वाले तो कह के चले गए अनादिकाल से। अब कितने लोगों ने माना सत्पुरुषों की बात, ये उनका विषय है। अब मैं सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
सच्चिदानंद भगवान की जय। संत समाज की